हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ही होंगे। आइए आज हम बात करेंगे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मस्ती में। इसके पिछले हम क्लास में पढ़े थे प्रकाश के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो देखो, प्रकाश के बारे में हमने जाना कि जो प्रकाश है क्या, जिसे हमने समझा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बाद। तो देखो, जो प्रकाश का परावर्तन है कि यानी जिसे प्रकाश का परावर्तन से समझिएगा कि जैसे हम कोई बॉल है, अगर हम किसी दीवार पर फेंकते हैं तो हमें क्या आता है? रिटर्न वापस से आता है। तो क्योंकि यानी यहाँ कौन सा नियम फॉलो कर रहा है? परावर्तन का। ठीक है, जैसे कोई गेंद है, जब हम सड़क पर फेंकते हैं तो तुरंत रिटर्न किधर आता है? हमें वापस ही मिल जाता है। तो ये कौन सा नियम है? यानी परावर्तन का। हम समझते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन है, या किसी माध्यम से ऐसे कहते हैं कि जैसे बॉलर है, ठीक है, स्पीड से ऐसे फेंकता है तो देखिए ऐसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नियम है फॉलो कर रहा है? तो परावर्तन का। तो यहाँ पर बात करते हुए जो प्रकाश का परावर्तन है, ये है क्या चीज? इस चीज को देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये कोई सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए समतल दर्पण है। ये आपका समतल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण ऐसे आई। इस वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा। और इस वाले पृष्ठ को बोलते हैं ना परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ, जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। एंड एक तरफ हमने क्या किया? कलई कर दिया। तो अब ये देखिए, इस वाले किरण का बोला हमने आपतित किरण। अभी यहाँ पर एक हमने लेना पड़ेगा, हमको क्या चीज? अभिलंब। क्या लेना पड़ेगा? इन्हें अभिलंब ले लिया जाता है। अभिलंब। अब देखिए, ये जो कोण है, इस वाले कोण को बोलते हैं क्या चीज? आई। और ये रहा है आपका, इसे बोला जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा, कौन सी किरण है? तो परावर्तित किरण है। एंड इस वाले कोण को बोलेंगे हम आर। ये वाला जो कोण बना, इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? तो आपतन बिंदु। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि ये रहा आपका प्रकाश का प्रवर्तन का चित्र से समझिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण, फिगर प्रकाश का प्रवर्तन हुआ था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाए, इस घटना क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाए तो इस घटना बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर जो माध्यम है, देखिए यहाँ पर जो तल है कैसा है? तो अपारदर्शी है। कैसे तल है? अपारदर्शी। और एक तरफ हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया। और एक तरफ से क्या? चिकना। इधर क्या? चिकराने। जब यानी जो प्रकाश का परावर्तन है ना, जितना अधिक कह सकते हैं कि चिकना तल होगा, उसमें प्रकाश का परावर्तन उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। खुरदे तल प्रकाश का परावर्तन ना के बराबर होता है, बहुत कम मात्रा में। लेकिन चिकने सतह पर प्रकाश का परावर्तन बहुत ही क्या होता है? तो ज्यादा होता है। तो यहाँ से क्या निकला कि जब कोई, परिभाषा ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट करते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी मार्ग में कहा जाए, उसी माध्यम में चल जाए, तब भी हम कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन एक शॉर्ट परिभाषा है आपका कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाए तो इस घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपतित किरण है, ये आपके यहाँ किरण आके इस पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट से होकर फिर रिटर्न हो गई, जिसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इस वाले बोलते हैं आपतन कोण। ये रहा आपका परावर्तन कोण, इसे बोलते हैं क्या चीज? अविलंब। ये रहा आपका आपतन बिंदु। इस वाले पृष्ठ को क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, इसमें अगर बात करें, इसके नियम की बात करें कि प्रकाश के नियम की बात करें, नियम, तो इसके लिए देखिए जो नियम है वो दो नियम। कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे हम प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। इसका द्वितीय नियम क्या है? कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण आई जो है, वो परावर्तन कोण के सदैव आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी जो कोण आई है वो कोण आर के सदैव क्या होगा? बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें यदि आई 15 अंश,
तो आर का मान भी कितना होगा फ्रेंड, 15 अंश ही होगा। अगर हम कहें आर की वैल्यू 30 अंश तो आई की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 30 अंश। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये रहा आपका प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत आसान टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, और इन्हीं के कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं। चाहे आप ध्यान दीजिएगा, यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें जो वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, एक वस्तु ये है, चाहे दो आदमी है, ये इसको देखा और ये इसको देखा, तो किनके कारण, के बीच का क्या कंडेंसर है, परावर्तन है। क्या है, परावर्तन। और हम जानते हैं कि हमसे बहुत सारे किरणें चलती है, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमें मात्र 2 किरणों की आवश्यकता होती है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यह ध्यान दीजिए कि ये परावर्तन के कारण हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्रकाश का परावर्तन। एग्जाम्पल हमने देखा था भाई, जैसे वही प्रकाश, जैसे गेंद क्या करता है, किसी दीवार पर फेंकता है तो रिटर्न वापस ही आता है। फिर हमने देखा था बॉल वाला, ठीक, किसी पिच पे जो बॉलिंग करते हैं खिलाड़ी, जो मैच खेलते हैं, वहां भी किसके नियम फॉलो करता है, तो परावर्तन के नियम ही फॉलो करता है। फिर अगर हम किसी पिच पर चल रहे हैं, अगर गेंद के नीचे पटक रहे हैं तो भी गेंद कहाँ रिटर्न होता है, तो ऊपर की तरफ आता है। तो भी कौन सा नियम फॉलो कर दिया, नहीं, प्रकाश का परावर्तन का। ठीक है, तो नोट इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए फ्रेंड, आगे बात करते हैं हम लोग प्रकाश से जो परावर्तन था हमने समझ लिया। बात करते हैं परावर्तन के प्रकार का। ध्यान दीजिए, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। तो ये जो नियमित परावर्तन होता है ना, कि ये जो आपका तल था, ये कौन सा भाई, समतल तल, समतल दर्पण लिए थे। अब जब कोई प्रकाश किरण ऐसे आ गई, जिसे आपतित किरण बोलते थे, और टकराने के बाद पुनः ऐसे निकल गई, जिसे परावर्तित किरण बोलते हैं। फिर कोई प्रकाश किरण है ऐसे आई और एक दूसरे के कैसे चले, समांतर चले। अरे जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से कैसे चले, एक दूसरे के समांतर चलती हैं, उसे क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। और एक दूसरे के समांतर न चलते तो उसे क्या बोल देंगे, अनियमित परावर्तन। दूसरा कैसा है, अनियमित परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, अनियमित परावर्तन। यहाँ पर जो यही तल लिया, समतल दर्पण, इस पे जो प्रकाश की किरण है ऐसे आई, जिसे आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और ये आपकी मान लीजिए अगर ऐसे चलेगी, दूसरी जो किरण आई तो कैसे चलेगी, ऐसे हो गई। या तीसरी जो किरण है ऐसे हो गई। तो देखिए ये जो किरण है ना, ये जो किरण है एक दूसरे क्या है, समांतर नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। और इसका तल अगर ऐसा ना लेगा तो आप ऐसे ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए यानी ऊबड़ खाबड़ की तरह से। ठीक है, अब कोई प्रकाश यहाँ पड़ी, कोई यहाँ देखिए ऐसे चली गई। अब यहाँ पड़ी तो हो सकता है यहीं पर रुक गई, फिर यहाँ देखिए। ठीक है, तो जब किरणें एक दूसरे के समांतर क्या हो, न चलती, वहां कौन सा परावर्तन होता है, तो अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, और जो हमारा प्रकाश किरण है किस पर फॉलो करता है, पृथ्वी पर अनियमित परावर्तन। क्योंकि हर जगह क्या है, समान तो है नहीं, तो इसलिए हर जगह जो हमारा प्रकाश का परावर्तन कौन सा आता है, अनियमित परावर्तन होता है। तो ये रहा आपका प्रकाश के बारे में हमने बात पिछले टर्म में किया था। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन दूसरा होता है, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या, जब कोई प्रकाश एक दूसरे के समांतर चलती है तो हम बोलते हैं कि नियमित परावर्तन। और जब कोई प्रकाश एक दूसरे के समांतर नहीं चलती है उसे क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखा जाए इस पर कि परावर्तन से संबंधित अगर बात किया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कोई तल है, समतल तल, इस पे कोई प्रकाश किरण ऐसे आ गई, ये अभिलंब हो जाएगा और ये ऐसे निकल गई। अगर मैं पूछूं कि ये वाला कोण है वो एक अंश, कितने अंश, एक अंश, तो आपतन कोण एक अंश है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, यानी आई बराबर एक, तो आर बराबर भी कितना, एक। यदि आई बराबर 4 अंश तो आर बराबर भी कितना, 4 अंश। यदि आर के उलट के पूछ दिया जाए, उल्टा पूछा जाए कि आर की वैल्यू मान चलिए 45 अंश, तो आई की वैल्यू भी कितना होगा बाबू, 45 अंश ही होगा। यानी जो आपतन कोण होता है, हमने नियम पढ़ा था कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के सदैव ही बराबर होता है। ठीक है, या परावर्तन कोण जो होगा आपतन कोण के सदैव बराबर होगा। समझ में आ गया। अब आगे ध्यान दीजिए, यानी जो आपतन कोण का अंक होगा वही आपका
परावर्तन कोण का मान होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मतलब अगला एग्जांपल देखते हैं कि ये कोई प्रकाश किरण है, आपतित होगी। अगर कह दिया जाए कि ये जो है 40 अंश पर, कितने अंश पर, 40 अंश पर, तो आपसे पूछ लिया जाए कि आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरण का मान बताइए। छोटे से क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बने, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे कहा जाए कि ये कोण है, ये जो कोण है कौन सा कोण है, आपतित किरण है, कौन सा है, आपतित किरण, आपतित किरण। यदि आपतित किरण कितना है, 40 अंश, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपतन कोण बताइए, परावर्तन कोण बताइए और परावर्तित किरण बताइए। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पर हम क्या खींच लेते हैं, एक अभिलंब था हमारा। अब आप समझ में आ गया होगा कि ये जो कोण बनता है, चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, बाय मिस्टेक फिर हो गया गड़बड़, थोड़े से इशू हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि ये समझ में आ गया हो तो यहाँ पूछ रहा है ना कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तित किरण का मान है। चुटकी हम आप बताएंगे। देखिए एक सीधी रेखा पर हम जानते हैं 180 अंश का कोण बनता है, कितने अंश का, 180 अंश का। तो जब हम इसे दो बराबर भागों में बांट रहे हैं तो जाहिर सी बात ये जो होगा वो 90 अंश होगा, और इधर भी कितना होगा, ये भी 90 अंश होगा। क्लियर है। अब तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी देखिए ना, ये टोटल कितना है 90, ये भी टोटल कितना होगा, 90 ही होगा। अब यहाँ से अगर 90 में से 40 घटा दे तो पता चल जाएगा ये वाला कोण कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, यानी 90 में से 40 घटा दिए तो ये आपको कितना हो गया, 50 अंश। आप जोड़ दीजिए, 50 और 40 90 बराबर है। यानी जाहिर सी बात है कि जो आपतन कोण होगा वो कितना अंश का होगा, 50 अंश का होगा। तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 50 अंश का होगा। और परावर्तित किरण कितने का होगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 40 अंश का होगा। अब पूरे को जोड़ के देखिए क्या 180 अंश के बराबर आ रहा है, तो जोड़ते हैं। अब देखिए 50 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 40, जोड़ दीजिए इसे, तो कितना हो गया 100, ऐसा 180। देखिए अब हम जानते हैं कि सीधी रेखा पर 180 अंश का ही कोण बनता है, हम प्रूफ भी कर दिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन को यहीं से उलट के इधर से घुमा के पूछ दे, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें, यदि थोड़ा उल्टा कर देते हैं क्वेश्चन को, यदि आपसे कहे, ये बना लीजिए, ऐसे देगा ही आपको फिगर में, और कह दे अगर आपको यदि परावर्तित किरण, कौन सा किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यदि मान लीजिए कितना अंक हो रहा है, 30 अंक हो रहा है, तो आपसे क्या पूछेगा, आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण और आपतित किरण, क्या पूछेगा, आपतित किरण। तो ध्यान दीजिए, सेम वही फिर नियम लागू कीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा विलंब ले लीजिए। अब पता चल गया इधर भी 90, इधर भी 90, ये देखिए टोटल कितना है 90, टोटल कितना भाई 90। तो 90 में से 30 का कीजिए, घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, यानी जो आपका आपतन कोण है वो 90 में से 30 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितने अंश का, 60 अंश का। चलिए, तो परावर्तन कोण भी कितना हो गया, 60 अंश। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, आपतित किरण 30 अंश का। जोड़ के देखिए, जोड़िए, कितना था यहाँ पर 60 प्लस कितना 60 प्लस कितना 30 प्लस कितना 30, टोटल मिलकर कितना 180 के बराबर। कितना आ रहा, 180 के ही बराबर आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि यदि परावर्तित किरण 20 अंक पर, 30 अंक पर, 50 अंक पर, और आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण का मान बताइए, तो बहुत आसान से चुटकियों आप बता सकते हैं कि कितने एंगल पर आपतित हो रहा है, कितने एंगल पर परावर्तित होगा, आपतन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर आगे समझ में आपका आ गया होगा इसमें क्या है, और कोई भी क्वेश्चन लेते पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर उल्टा, चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, और आगे आप अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को लेकर कोशिश कीजिए, डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, समझिए। जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं।
वैसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा से आप शेयर करें, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करें हमारा। और उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से कहीं भी दिक्कत हो तो आप एक बार जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप सर यहाँ हमें समझ में नहीं आया, फिर से समझाएंगे, रिवाइज करेंगे आपको, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड।